क्या ब्राउन स्किन पीपल अट्रैक्टिव नहीं होते हैं? या फिर अगर आपकी भी ब्राउन स्किन है या फिर थोड़ा डार्क स्किन है, तो क्या आप भी अट्रैक्टिव नहीं दिख सकते? ये एक स्टीरियोटाइप है कि ब्राउन स्किन पीपल कभी भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख सकते। ये स्टीरियोटाइप इंडिया में या फिर एशिया के निचले वाले भाग में, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब कंट्रीज़ में ये स्टीरियोटाइप तब बना जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे। जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे तो उनका स्किन टोन लाइटर था, फेयरर था हमसे। तो जब उन्होंने यहाँ पे अपनी कॉलोनी बसाई, तो ऑटोमेटिकली वो सुपीरियर हो गए और उनकी स्किन भी सुपीरियर हो गई, उनका लैंग्वेज भी सुपीरियर हो गया, उनकी लाइफ़स्टाइल भी सुपीरियर हो गई हमसे। सो दैट्स व्हाई वी सी व्हाइट स्किन और फेयर स्किन एज़ अ superiority in India till now after almost 80 years of independence। ये कम्प्लीटली एक स्टीरियोटाइप है कि वाइट स्किन या फिर फेयर स्किन पीपल ही ज़्यादा सुपीरियर हो सकते हैं। मैं यहाँ पे दो पिक्चर्स लगाता हूँ, एक थोड़े डार्क स्किन की और एक थोड़े फेयर स्किन की। अब आप ही बताओ इनमें से कौन सा ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लग रहा है? 99% लोगों को इधर वाला बंदा, यानी थोड़ा डार्क स्किन वाला बंदा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये एक मॉडल है और ये एक नॉर्मल पर्सन। और यहीं पे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको ये क्यों पसंद आया और आपको ये क्यों पसंद नहीं है। सो द बेसिक आंसर इज़ कि इसका फेशियल स्ट्रक्चर इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। यहाँ टोटली गेम अट्रैक्टिवनेस की डिपेंड करती है, वो है आपके बोन मास, आपके फेशियल स्ट्रक्चर और आपके फेस के पॉस्चर पे। अगर किसी लड़के का फेशियल स्ट्रक्चर अच्छा है, बोन मास अच्छा है, तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव दिखेगा ही दिखेगा, नो मैटर उसकी स्किन क्वालिटी क्या है या फिर उसकी स्किन स्किन का टोन क्या है। अब हाँ, ये चीज़ें रोल प्ले करती है कि अगर स्किन थोड़ी क्लियर होगी, एक्ने वगैरह कम होंगे, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। बट सिंगल हैंडी अगर आपके बोन स्ट्रक्चर और बोन मास अच्छा है, तो आपका स्किन क्वालिटी थोड़ा ख़राब भी रहेगा, थोड़े से एक्ने भी आपके फेस पे रहेंगे। मैं माइनर एक्ने की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े एक्ने या फिर ट्रीटमेंट वाले एक्ने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। माइनर एक्ने रहेंगे तब भी आपका फेस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा, अगर आपके पास एक बेटर बोन स्ट्रक्चर और एक बेटर बोन मास है तो। और अगर आपके पास एक चबी फेस है, आप वाइट स्किन भी हो, तब भी आप अट्रैक्टिव नहीं दिख पाओगे, क्योंकि बोन मास ही एक ऐसा चीज़ है जो एक पर्सन को अट्रैक्टिव बनाता है। और अगर आप ब्राउन स्किन के कैटेगरी में आते हो, तो आप अपने लुक्स को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हो? मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस एजेंडा के पीछे भागो कि आप फेयर स्किन पालो, ग्लो एंड लवली लगा लो, लाइक ये सब नहीं। मैं सजेस्ट करूँगा आपको, आप क्या कर सकते हो कि आप अपने फेशियल स्ट्रक्चर अच्छे कर सकते हो। लाइक आप अपने चीक बोन्स को अच्छे बना सकते हो, आप अपने जॉ लाइन को अच्छे बना सकते हो, आप अपने आई के शेप को अच्छे बना सकते हो। लाइक दीज थिंग्स मैटर द मोस्ट। स्किन कलर या फिर स्किन टाइप से भी ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है एक बंदे या बंदी को अट्रैक्टिव बनाने में, वो होता है उसका फेशियल स्ट्रक्चर। तो आप अपने फेशियल स्ट्रक्चर पे काम करो, ना कि अपने स्किन के कलर या फिर स्किन के टोन पे। अब आप अपने फेशियल फीचर्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो? फर्स्ट थिंग आपको जो करना है वो है लो बॉडी फैट परसेंटेज। आपकी बॉडी फैट परसेंटेज जितनी लो रहेगी, आपका बोन उतना ही ज़्यादा प्रोमिनेंट, उतना ही ज़्यादा स्ट्रक्चर दिखेगा। लाइक अगर आपका फेस चबी रहेगा या फिर आपके फेस में फैट ज़्यादा रहेगा, तो आपके बोन मास या फिर आपका बोन का स्ट्रक्चर, ढांचा कभी दिख ही नहीं पाएगा बाहर। तो पहला स्टेप यही है कि आप अपने बॉडी फैट परसेंटेज को लो करो। अब बॉडी फैट परसेंटेज कैसे लो होगी? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, कार्डियो करना है, लाइक और आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है। अब ये चीज़ें एक टीनेजर भी कर सकता है, बट आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि टीनेज में करने से आप अगर कैलोरी डेफिशिएंट में रहोगे तो आपके बॉडी पे इफेक्ट हो सकता है। एक बार जब आपके बोन के स्ट्रक्चर या फिर एक बार जब आपका बोन का ढांचा अच्छे से दिखने लग जाएगा आपके फेस पे, आपके चीक बोन्स अच्छे से दिखने लग जाएंगे, आपका जॉ लाइन पूरा शार्प हो जाएगा, तो आप नोटिस करोगे कि आपके लुक्स ऑटोमेटिकली ही 4 to 5 पॉइंट्स बेटर हो गए ऑटोमेटिकली। लाइक बोन स्ट्रक्चर दिखने से ही सिर्फ आपके हॉलो चीक्स वगैरह भी आ जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्टिव मॉडल लाइक लुक देते हैं एक पर्सन को।
वो एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक या फिर एक बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लुक आपको देगा। सेकंड थिंग आप अपने बोन के स्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए कर सकते हो वो है facial exercises. Now there are some facial exercises like mewing, eye pulling, gyro pulling, or etc. Like these are some exercise you can do. आप इसकी वीडियोस वगैरह देख के आप कर सकते हो एक्सरसाइज, जिससे आपका फेस फैट भी कम होगा और आपका बोन का स्ट्रक्चर भी बेटर होगा, एक डिफाइनिंग टाइप से होगा और अच्छा लगेगा। एंड थर्ड थिंग, आप अपने पोस्चर को कैसे सही करो, फेशियल पोस्चर। लाइक अब कई बंदे का नेक थोड़ा झुका हुआ रहता है ड्यू टू कांस्टेंट मोबाइल, कांस्टेंट स्टडी, लाइक वो झुक के पढ़ते हैं, तो ये हमारी लाइफस्टाइल में ही है और ये होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हो? आप चिन टक्स कर सकते हो। चिन टक्स अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, आप इस वाली एक्सरसाइज को करो। इससे क्या होगा, आपका जॉ लाइन तो फॉरवर्ड ग्रो होगा ही होगा, बट आपका नेक का पॉस्चर, फेस का पॉस्चर भी सही हो जाएगा। फेस के पॉस्चर को सही करके आप एक मॉडल लाइक लुक पा सकते हो। अगर आपका भी स्किन थोड़ा डार्क है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने स्किन को क्लियर रख के, आपके स्किन पे एक्ने ना आने दे के, और आप अपने बोन स्ट्रक्चर को बेटर करके एक फेयर गाय स्किन से जिसके पास ये सब नहीं है उससे बहुत ही ज़्यादा 5 to 6 पॉइंट्स बेटर दिख सकते हो। हमारे इंडिया में लाइक कृष्ण भगवान भी थोड़े डार्क टोन के थे, बट उनका फेशियल फीचर्स इतना बढ़िया था कि उनको वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन इन यूनिवर्स माना जाता था। आप ऋतिक रोशन का ही लाइक एग्जांपल ले लो, उनका टोन देखो, वो पूरे तरीके से फेयर नहीं है। ही इज अ ब्राउन गाय, बट look at his facial features. He can mog anyone in this world right now. So that's it. Keep working for yourself, keep working for your future, keep working for your family. Thanks.